ओम जय श्री गणेश जी। महान हिंदू सभ्यता पेश में सभी का स्वागत है। दुखद कल फिर एक न्यूज़ सुनी। गुलनाज नाम की एक बच्ची को जला के मार दिया गया। उसका गुनाह क्या था? वो एक गरीब घर की बेटी थी। उसका परिवार मजबूत नहीं था और दरिंदों ने काम कर दिया। ऐसे दरिंदों को डर क्यों नहीं लगता? आखिर क्या कारण है? बार बार निकिता, कभी गुलनाज, कभी दिल्ली का वो मशहूर रेप कांड। अरे अरे, आए दिन की रोज़ की बात हो गई। हम किस तरह के माहौल में जी रहे हैं? लोग रेपिस्ट बन रहे हैं क्या? क्या ज़्यादातर लोग हमारे समाज में रेपिस्ट बन चुके हैं? उनको औरतों की इज्जत करनी नहीं आती? क्या कारण है इसका? सीधी सीधी बात है कि बेलगाम हो चुके हैं वे सारे लोग। इसकी सबसे बड़ी वजह है कमज़ोर कानून का। उनको पता है अरेस्ट होंगे, कुछ दिन जेल में रहेंगे, बाहर आएंगे तो भैया जी बन जाएंगे, रंगदारी वसूल करेंगे, फिर तो कुछ भी कांड करेंगे, किसी में हिम्मत नहीं होगी उनका नाम लेने की। आ जाए विटनेस पे, विटनेस के साथ भी हम वही करेंगे जो उसके साथ हुआ। इस तरह की एक सोच डेवलप हो चुकी है। रंगदारी से पैसा वसूलेंगे, हथियार जमा करेंगे। इसलिए एक तरह से क्रिमिनलाइजेशन का हमारे समाज में लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई एक तरीके का ये शॉर्टकट है। कानून क्या कर रहा है? सरकार क्या कर रही है? कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, सरकारें आती है जाती हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पे तो किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। नारी कल भी परेशान थी, कमज़ोर वर्ग कल भी परेशान था, चाहे ब्राह्मण हो, उसमें दलित हो या मुस्लिम्स हो या कोई भी हो। गरीब होना जैसे गुनाह हो गया। अरे भाई, ये हो क्या रहा है? क्या कर रहे हो? सरकारों की जिम्मेदारी है कड़े कानून बनाए, इनको रोके। आखिर सरकार किस लिए बनाते हैं? सरकार इसलिए बनाते हैं कि दबंगों को रोका जाए, दबंगई को रोका जाए, कमज़ोरों की मदद की जाए। अब मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो छेड़छाड़ ही रोक दो। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मैं यहाँ बैठ के सोच सकता हूँ, तो सरकार में बैठे लोगों को भी सोचना होगा। अब सोचना होगा, बहुत हो चुका भाई, सर के ऊपर पानी चला गया है। जो कब के निकिता को कोई शोएब के या पता नहीं नाम एग्जैक्टली याद नहीं, कोई लड़का के गोली मार दे, गुलशन को कोई जला दे, सतीश नाम का लड़का। ऐसे नहीं हो सकता ना। बेटियां तो साझी होती हैं ना। हम लोग क्या असभ्य समाज की ओर बढ़ रहे हैं? कल उनके साथ, कल हमारे साथ, परसों किसी और के साथ। ये क्या ट्रेंड बन जाएगा हमारे समाज में? हम लोग जंगली हैं, जानवर हैं? छी, घिन आती है यार। अपने आप को सभ्य कहते हो? ऐसे सरकार को मजबूर करना होगा कि वो एक कानून बनाए। स्टूडेंट अगर छेड़छाड़ में पकड़ा जाए, उस साल वो फेल होगा। भाई, जो सभ्य नहीं, उसे पास होने की कोई ज़रूरत नहीं, उसे फेल करना ही होगा, ताकि उसे पता चले कि हमें एक दायरे में रहना है। उसके बाद अगर कोई नौकरी पेशा आदमी छेड़छाड़ में पकड़ा जाए, 6 महीने के लिए सस्पेंड। भाई, तू काम नहीं कर सकता, क्योंकि तुझे अहमियत समझनी होगी दूसरों की माँ बहनों की इज्जत। इसी तरह बिजनेसमैन कि 6 महीने के लिए ऑफिस वर्क जो चलता है, कारखाने, वो बंद हो जाए, रद्द कर दिए जाए उनके लाइसेंस। उनको पता चलेगा कि भाई चोट क्या होती है, दर्द क्या होता है। आखिर उनकी मनमानी तो चलने नहीं दे सकते ना हम लोग। आखिर कब तक सहेंगे? क्यों सहें? और अगर सेकंड टाइम वो फिर पकड़ा जाता है तो 1 लाख रुपये फाइन और 6 महीना जेल। और बोले नहीं नहीं, पैसे नहीं है, मैं तो गरीब घर का हूँ ना। ड्रामेबाजी बहुत करते हैं हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ सभी की सभी एक्टर हैं। तो सीधी बात है, लाख रुपए जब तक भरोगे ना, तब तक जेल में काम करो जाके। पुलिस प्रशासन की देख रेख में सड़क के पत्थर तोड़वाओ उनसे और वसूल करो लाख रुपए उनसे। इस तरह के कड़े कानून अगर छेड़छाड़ पे बन गए, रेप की कोई सोचेगा ही नहीं। सरकार थोड़े, प्लीज़, मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, नारी समाज के लिए प्लीज़ संवेदनशील हो, विपक्ष संवेदनशील हो। इस मुद्दे पे कोई भी इस पे अपोज ना करे, कड़ा कानून बनवाए, आर्थिक चोट मारना शुरू करे अपराधियों पे, और रेप पे तो मौत की सज़ा सीधी। तो ये थमेंगे। हमें एक सभ्य समाज चाहिए। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे जानवरों की तरह लोग रहने लग जाए और किसी को कुछ फ़र्क नहीं गिरे। कल को ये बढ़ते जाएगा तो जहाँ नर्क बन जाएगी दुनिया,
हम लोग नर्क की ओर जा रहे हैं, मत भूलो। और जो सोचते हैं हम लोग पावरफुल हैं, पैसे वाले हैं, कल को ये बेलगाम जो नीति चल रही है वो तुम्हारे तक भी पहुंच जाएगी, पॉलिटिशियन तक पहुंचेगी, पैसे वालों तक पहुंच। और हमारे बॉडीगार्ड्स हैं, कल को वो बॉडीगार्ड्स ही पता चला कि उस गंदी नाले में उनकी विचारधारा बह गई तो तुम भी नहीं बचोगे। सभी मिलके इस पर सीरियस हों, बहुत गंदा हो रहा है, इसको सुधारें। जब तक हम नहीं सुधरेंगे, जब तक हम कड़े कानून नहीं बनाएंगे, तब तक हम इसी तरह ऐसी गंदी न्यूज़ मैं जब निकिता का जो हत्याकांड हुआ उस वक्त मैं फील किया कि उसके ड्रीम क्या होंगे, उस दिन सुबह सुबह उसने क्या सोचा होगा, फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे वगैरह वगैरह, और मेरी आँख में आंसू आ गए। सेम चीज़ इस बच्ची के बारे में हुआ, जब उस पर केरोसिन डाल के छिड़क के आग लगाई, वो चीखी होगी, चिल्लाई होगी, दर्द से कहराई होगी। अरे यार क्या गुनाह था उसका, कुछ भी तुमको सेंस नहीं है क्या? ऐसे इंसानों को फांसी की सज़ा के सिवा और कुछ मिलना ही नहीं चाहिए, और रिकॉर्ड टाइम में उनको फांसियाँ दो। अब बहुत ज़्यादा हो गया ये, इसके पहले की सरकार ने सिर्फ आंख बंद करके सो रही है सारी सरकार। मुझे शिकायत है यार, प्लीज़, सब कुछ अच्छा हो रहा है पर औरतों के मामले में सब टाइम फीस है, पक्ष हो विपक्ष हो सब एक हो, और इस मामले को पूरा करो। हम लोग वासुदेव कुटुंब मानने वाले लोग हैं, सारी दुनिया अपनी मानते हैं, कोई पराया नहीं। तो आज गुलनाज या निकिता के घर पे हुआ, वो हमारे घर से जुड़ा मामला है। हमें ये सोचना होगा कि वो हमारी बहन बेटी थी, दोनों को इंसाफ दिलाना है, और दूसरी जो भी हैं सभी को इंसाफ दिलाना है, और रोकना है ऐसी दरिंदगी को। दुनिया में राम राज लाना है ना, किसी की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, इस पर काम करना होगा। राम राज ऐसे ही नहीं आएगा कि आप सिर्फ राम 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 करो तो राम राज आएगा, ऐसा नहीं होगा। राम राज लाने के लिए हर आंखों के आंसू आपको पोंछने होंगे। प्लीज़, ऐसे करोगे दुनिया स्वर्ग बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छे हिंदू का। इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती की बात नहीं, मैं बेइज्जती में बिलीव नहीं करता। क्या सोचेंगे लोग, यहाँ पे औरतों को चला रहे हैं, गोली मार रहे हैं, बेलगाम है यार, क्या है ये, क्या इमेज है हमारी? अरे क्या कर रहे हैं हम लोग? कहाँ है हमारी सरकार, कहाँ है हमारी पुलिस, कहाँ है हमारा प्रशासन, कहाँ है कानून? प्लीज़ कुछ करो यार, बहुत हो चुका, प्लीज़। बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ, ऐसा आगे से ना हो, इसके लिए कानून बनाओ, कानून से रोको उनको, किसी भी तरह रोको। महान हिंदू सभ्यता पेज में सभी का स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।